हरियाणा सरकार के 100 दिन पूरे होने को लेकर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए हरियाणा सरकार के 100 दिन पूरे होने की सराहना की है। विपुल गोयल आज स्थानीय लोगों की समस्याओं को सुन रहे थे, जहां पत्रकारों से उन्होंने सरकार की उपलब्धियां गिनवाई, वहीं हुड्डा पर पलटवार किया। विपुल गोयल ने कहा, 100 दिनों के कार्यकाल में नायब सरकार ने कई अहम फैसले किए, जो कि आने वाले समय में हरियाणा के लिए मील का पत्थर साबित होंगे। सरकार के 100 दिन पूरे हुए हैं और सरकार ने संकल्प पत्र के अंदर लोगों से जो वादे किए थे, अनेकों वादों को पूरा करने का काम किया है। और आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, स्वयं बताने का काम करेंगे कि 26,000 युवाओं को नौकरी देने के साथ साथ संकल्प पत्र के अंदर अनेकों काम सरकार ने जनता की भलाई के लिए किए हैं, वो स्वयं आपको बताने का काम करेंगे। एक तरफ सरकार के 100 दिन पूरे हो रहे हैं, सरकार उसका खाना तैयार है, दूसरी तरफ भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि 100 दिन में सरकार से भूपेंद्र हुड्डा जी विपक्ष के नेता हैं, वो अगर ऐसी बात नहीं करेंगे तो बात कैसे बनेगी। तो इसलिए मैं उनसे यही उम्मीद करूंगा कि वो एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएं, जो काम अच्छे करें उनको सराहना करें, जो और अपेक्षाएं जनता को और विपक्ष को सरकार से है उसको सरकार को तक पहुंचाने का काम करें, बताने का काम करें, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति ना करें। हरियाणा सरकार को मैंडेट भारतीय जनता पार्टी के लिए दिया गया है, तो इसलिए वो समझें इस बात को और एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएं। भ्रष्टाचारियों के लिए क्या संदेश है? भ्रष्टाचारियों पर यह संदेश मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति भ्रष्टाचारी आदतन नहीं होता, लेकिन जो हरियाणा की सरकार है उसको तनख्वाह देने का काम जो कर्मचारियों को, मंत्रियों को जनता के टैक्स से होता है, तो इसलिए उनकी ईज़ के लिए, उनकी भलाई के लिए, उन्हें किसी तरीके की दिक्कत ना, उनकी सहूलियत के लिए काम करें और कानून का उल्लंघन ना करें। हर व्यक्ति पर सरकार की आई है, सरकार देख रही है, इसलिए ये ना समझें कि आज हमें कोई पूछा नहीं है तो हम लोग मुक्त हैं, किसी तरीके का कोई हमारे पर चेक एंड बैलेंस नहीं है। तो उन लोगों को यही कहना चाहूँगा, सरकार एक एक व्यक्ति को देख रही है, स्पष्ट तरीके से, अच्छे तरीके से और पारदर्शी काम करें। दिल्ली चुनाव को लेकर, दिल्ली चुनाव के लिए दिल्ली की सरकार, दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है कि वो अब की बार भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएगी। 3 तरफ से हरियाणा, दिल्ली जो हरियाणा से घिरा हुआ है और हरियाणा के बहुत सारे अनेकों लोग दिल्ली के अंदर रहते हैं, उन लोगों से भी रेगुलर वार्तालाप होती है। सबने मन बना लिया है, उन्हें दिल्ली के अंदर विकास चाहिए, झूठे वादे नहीं चाहिए, झूठी बातें नहीं चाहिए, किसी तरीके की कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए, सामंजस्य चाहिए। केंद्र और प्रदेश की सरकार के अंदर लोग आने वाली 8 तारीख को कमल खिलाएंगे और मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। आरजीकर रेप हत्या मामले पर बीजेपी सांसद समीक भट्टाचार्य ने कहा, संजय रॉय का क्या बयान देना चाहता था। कोर्ट की निगरानी में जांच हो रही है, लेकिन इतनी जल्दबाजी क्यों? जल्दबाजी में किया गया न्याय दफनाए गए न्याय के समान है। किसने सारे सबूत को नष्ट किया? पोस्टमार्टम सूर्यास्त के बाद क्यों किया गया? वो किस आईपीएस अधिकारी का नाम लेना चाहता था? इस मामले में जो भी शामिल है उसे मौत की सजा मिलनी चाहिए। हम लोग अभी भी विश्वास करते हैं कि संजय राय क्या बयान देना चाहता है उसको सुनना चाहिए। क्वांटम ऑफ पनिशमेंट ये तैयार करना न्यायालय के हाथ में है। कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी हो रहा है, फिर इतना जल्दबाजी क्यों? अभिषेक बनर्जी ने पहला दिन ही बोल दिया गोली मार देना चाहिए, तुरंत इसको फांसी हो जाए। जस्टिस हरिड इज जस्टिस बरिड। वो तो नीचे था, ऊपर में उसी कमरे में वो लड़की मौजूद है। ये इंफॉर्मेशन उसको कौन दिया था? कौन सारे सबूत को मिटा दिया था? प्लेस ऑफ ऑकरेंस को ऑल्टर कौन किया? सूर्यास्त के बाद कैसे ऑटोप्सी हुआ? ये प्रश्न तो जनता की मन में है। सिर्फ पश्चिम बंगाल, भारत की जनता नहीं, पूरे दुनिया इससे दुखी है और सबका मन में ये प्रश्न उठ रहे हैं और सबका मन में ये प्रतिष्ठा है कि अकेला संजय राय से इतना बड़ा कांड घटना संभव नहीं था। तो हम लोग भी विश्वास करते हैं कि कोर्ट भी विश्वास करते हैं कि आज कोर्ट को भी उसका बात ये अंतिम क्षण में ध्यान में सुनना चाहिए। और जो लोग ये समझते हैं कि जल्दबाजी में उसको लटका के सारे सबूत जो बाकी है, जो इन्वेस्टिगेशन अभी पूरा नहीं हुआ, सप्लीमेंट्री चार्जशीट आना बाकी है, उसका पहले ही सारे
जो मास्टरमाइंड है वो लोग पीछे रह गया और घूंघट सिर्फ एक क्या मुंह से उठ गया, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। तो सबको साझा होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन जारी रहना चाहिए और वो कौन आईपीएस ऑफिसर का नाम बोलना चाहते वो भी कोर्ट को सुनना चाहिए। सिर्फ परिवार का बात नहीं है, पूरा मेडिकल फ्रेटर्निटी, सिर्फ पश्चिम बंगाल या भारतवर्ष नहीं है, पूरा दुनिया आज एक ही प्रश्न लेकर खड़ा है कि क्या संजय राय इतना बड़ा घटना करने के लिए सक्षम था। सब लोगों का मन में ये बात एकदम प्रतिष्ठित हो गया है। जो ये कोई एक का किया हुआ कार्यक्रम नहीं है, इसमें बहुत सारे लोग इस पे जुटे हैं और जो मास्टरमाइंड है इसका पीछे, उसका क्या हुआ। इन्वेस्टिगेशन जारी रहेगा। ट्रूथ को अनर्थ करने के लिए अभी भी बहुत राह बाकी है और कोर्ट को भी ध्यान से पूरा विषय के ऊपर एक बार कोशिश करना चाहिए। लेकिन जनताओं की जो भावना है, जो भी इस केस के पीछे है, उसको कैपिटल पनिशमेंट होना चाहिए। संजय राय के खिलाफ सबूत है, संजय राय इसमें युक्त था, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अकेला संजय राय का से फांसी हो जाए और सारे लोग पर्दे के पीछे चला जाए, ये भी नहीं होना चाहिए। जो मास्टरमाइंड है, जो लोग इस पूरा प्लान को अंजाम दिया, जो लोग प्लेस ऑफ ऑकरेंस को ऑल्टर किया, जो वेजाइनल स्वैप को जो टेम्परेचर में रखना चाहिए उसमें नहीं रखा, जो लोग सूर्यास्त के बाद ऑटोप्सी किया, जो लोग पानीहटी शमशान में 2 मृतक का शरीर अलग करके इसका दाह संस्कार कर दिया, इसको पूरा इन्वेस्टिगेशन करके ये लोगों को भी फांसी होना चाहिए। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा, दिल्ली में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें दिल्ली की जनता ने राज्य सरकार को बहुत अवसर दिए, केंद्र सरकार को अवसर दिए। पिछले 10 से 12 साल दिल्ली की जनता राज्य और केंद्र की 2 सरकारों के बीच वर्चस्व की लड़ाई में पिस रही है और कांग्रेस पार्टी एक बेहतर विकल्प के रूप में सामने आई। हमने जनता को कुछ गारंटी दी। जब कांग्रेस की सरकार थी तब दिल्ली में लोग शीला दीक्षित के समय हुए विकास को याद कर रहे हैं और मुझे लगता है कि आपस की वर्चस्व की लड़ाई में अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए शीश महल और राजमहल में कितना पैसा खर्च किया गया, इन चर्चाओं से अलग कांग्रेस ने एक बेहतर ब्लूप्रिंट जनता के सामने पेश किया। मुझे भरोसा है कि हम मजबूती से लड़ेंगे और रिजल्ट अच्छे आएंगे। चुनाव जो होने वाले हैं उसमें जो राज्य सरकार है उसको दिल्ली की जनता ने बहुत बार मौके दिए, केंद्र सरकार को कई बार मौके दिए। पिछले 10-12 सालों से दिल्ली में दोनों राज्य और केंद्र सरकारों की जो वर्चस्व की लड़ाई है उसमें दिल्ली के लोग पिस रहे हैं और कांग्रेस पार्टी एक बेहतर विकल्प बनकर सामने आई है। हम लोगों ने जनता को कुछ गारंटीज दी हैं और जब कांग्रेस सरकार थी शीला दीक्षित जी की तो विकास जो हुआ था दिल्ली में जनता उसको याद कर रही है और मुझे लगता है कि आपस की वर्चस्व की लड़ाई में अपने आप को बड़ा साबित करने में शीश महल और राजमहल में कितना रुपया खर्च हुआ, इन चर्चाओं से हटकर कांग्रेस ने एक बेहतर ब्लूप्रिंट जनता के सामने प्रस्तुत किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि मजबूती से लड़ेंगे, परिणाम अच्छे आएंगे और कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस पहले से बहुत बेहतर रहेगा दिल्ली के अंदर। मेलकीपुर उपचुनाव पर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा, वहां पर इंडिया गठबंधन को कांग्रेस का पूरा समर्थन है। हम पूरी ताकत के साथ गठबंधन के साथ खड़े हैं और निश्चित तौर से वहां पर मजबूती के साथ लड़ाई हो रही है। इस बार वहां की जनता निश्चित रूप से बीजेपी को सबक सिखाएगी। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि वहां कांग्रेस का पूरा समर्थन है इंडिया गठबंधन को और पूरी ताकत के साथ हम लोग वहां पर उनके साथ खड़े हैं इंडिया गठबंधन के साथ और निश्चित तौर से मजबूती के साथ जो वहां लड़ाई हो रही है। मैं ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों का काम ही है कि वो पूरी तरीके से सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके चुनाव जीतने का काम कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि वहां की जनता इस बार इनको निश्चित भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएगी। खबर उत्तर प्रदेश के उन्नाव से है, जहां आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर रविवार शाम को एक डबल डेकर बस में अचानक भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। यह घटना बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र के गहरपुरवा गांव के पास हुई, जब रायबरेली से राजस्थान जा रही बस में चलते समय शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई।
आग इतनी तेज थी कि कुछ ही मिनटों में बस आग का गोला बन गई। बस में सवार लगभग 50 यात्रियों को समय रहते सुरक्षित बाहर निकाला गया। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। भारी पुलिस बल घटनास्थल पर पहुंचा और स्थिति को नियंत्रित किया। उस पर रायबरेली से श्री गंगानगर जाने वाली बस, जिसका गाड़ी नंबर है नागालैंड NL 0B4511, उसमें शॉर्ट सर्किट से एकाएक आग लग गई, जैसे ड्राइवर के द्वारा बताया गया। और उसके बाद उसने सारे यात्रियों को सुरक्षित उसमें से बाहर निकाला और सूचना के बाद इसमें फायर कर्मियों ने इसको काबू पाया, लेकिन बस का केवल नुकसान हुआ, सभी यात्री सुरक्षित हैं। आने वाली कार्रवाई इसमें कराई गई। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने कहा, दिल्ली की हालत पहले कभी इतने खराब नहीं रही। सड़कें टूटी हुई, सीवर ओवरफ्लो हो रहे हैं, हर जगह कूड़े के अंबार लगे हैं और लोगों के घरों में दूषित पानी आ रहा है। द्वारका की कॉलोनियों और भलसवा की झुग्गियों में गंदा नल का पानी आ रहा है। पानी इतना दूषित है, अगर कोई इसे छू भी ले तो बीमार पड़ सकता है। दिल्ली में अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में मैं जा रही हूँ, मुझे वहाँ से कंप्लेंट्स आ रही हैं और इस वक्त जो दिल्ली का हाल है, इतना बुरा हाल कभी नहीं हुआ। सड़कें टूटी पड़ी हैं, नालियाँ ओवरफ्लो कर रही हैं, जगह जगह कूड़े के ढेर पड़े हैं और घरों के अंदर सड़ा हुआ पानी आ रहा है। अभी कुछ दिन पहले मैं द्वारका गई थी, वहाँ घर के अंदर, कॉलोनी के घर के अंदर से कई महीनों से काला पानी नल के द्वारा आ रहा है। अभी मैं झुग्गी गई भलसुआ की और वहाँ पर सारी झुग्गियों में नलों के अंदर से पीला सड़ा हुआ पानी झागदार वो निकल कर आ रहा है। तो मैं जानना चाहती हूँ दिल्ली सरकार से कि क्या इन्होंने कोई नई स्कीम शुरू करी है कि घर घर ये बियर पहुंचाएंगे, कि बियर दिखने जैसा पानी ये अब घर के अंदर नलों में आ रहा है। वो पानी इतना जहरीला है कि पीना तो छोड़ दीजिए, अगर उसको कोई छू भी लेगा तो भी वो बीमार पड़ रहा है। मैं जानना चाहती हूँ कि ये बार बार ढिंडोरा पीटती है दिल्ली सरकार कि हर जगह हमने दिल्ली में पानी मुफ्त कर दिया। काहे का मुफ्त पानी, जब लोगों को, घरों को दिन का 50 से 100 रुपया खर्च करना पड़ रहा है, तब जाकर वो बाहर से साफ पानी खरीद रहे हैं और वो पानी पे वो पीने पे मजबूर हो रहे हैं। मुख्यमंत्री 1 और मुख्यमंत्री 2 से ये जानना चाहूंगी कि जब अपना शीश महल बनाते हो तो करोड़ों का वाटर सप्लाई सिस्टम बनाते हो और जब लोगों की बारी आती है तो जनता को ऐसे काला सड़ा हुआ पीला जहरीला पानी उनके घर पर भेजते हो। कितनी शर्म की बात है। इनसे कहना चाहती हूँ दिल्ली को दिल्ली रहने दो, ज़्यादा अफ्रीका का सूडान बनाने की ज़रूरत नहीं है और सुधर जाए, नहीं तो जनता खुद सुधार देगी। क्या जी भी कहीं जाते हैं तो एक वीडियो भी उन्होंने दिया था जहाँ वो नलके से पानी पी रहे थे, वाटर, ये दिखाने के लिए कितना शुद्ध पानी है। बट आप अभी ये बोल रहे हैं कि जो यहाँ का पानी है वो इतना गंदा है। तो क्या कहना चाहेंगे, दोनों वीडियोज़ में क्या डिफरेंस है, किस तरीके से पोर्ट्रे किया जा रहा है? केजरीवाल जी को मैं इनवाइट करती हूँ, आइए चलिए मैं इन झुग्गियों में लेके जाती हूँ। सिर्फ वहाँ जाना जहाँ आपके चंद सपोर्टर्स हैं और एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में घूमना, इसको राजनीति नहीं कहते, इसको लोगों के लिए काम करना नहीं कहते। अपना एयर कंडीशन दफ्तर छोड़ो, अपना शीश महल छोड़ो, उसके बाद जनता के लिए, जनता के साथ रहकर काम करो और जाओ ना भलसवा की झुग्गियों में, क्यों नहीं जाते? द्वारका की कॉलोनी में क्यों नहीं जाते? जाएं, और अगर ये जाएंगे ना वहाँ पे तो जनता बहुत इनका विरोध करेगी, क्योंकि सच तो यही है जो मैं दिखा रही हूँ। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा, आम आदमी पार्टी कांग्रेस के घोटालों की बात करने आई थी, लेकिन उनका छाप जो आप है वो अराजकता, अलगाववाद, आतंकवाद, अफवाहें फैलाना और अपराधियों को शरण देने के लिए जाना जाता है। ऐसी कौन सी मजबूरी है कि इन देश विरोधी ताकतों से हाथ मिलाना जरूरी है? गांधी जी, अरविंद केजरीवाल जी इकट्ठे नजर आए। आई तो आम आदमी पार्टी कांग्रेस के घोटालों की बात करके थी, लेकिन आज उनकी छाप जो AAP है ना, वो अराजकता के लिए भी जाना जाता है, अलगाववाद के लिए भी जाना जाता है, आतंकवाद के लिए भी जाना जाता है, अफवाहें फैलाने के लिए भी जाना जाता है, अपराधियों को शरण देने के लिए भी जाना जाता है। ऐसी कौन सी मजबूरी है इन देश विरोधी ताकतों से हाथ मिलाना जरूरी है? मैं एक एक करके आपके सामने, आप याद करिए, अफजल गुरु की फांसी
देश को इंतजार था कि संसद पर हमला करने वाले को कब फांसी की सजा मिलेगी, लेकिन उसकी फांसी की सजा माफ कराने के लिए किसकी एनजीओ आगे आई, किसके रिश्तेदार, किसके मां बाप उसका हिस्सा थे। दिल्ली की जनता जवाब मांगती है। आतिशी जी, अरविंद जी, होंठ सिले रहेंगे कि कुछ बोलेंगे? और यही नहीं, टुकड़े टुकड़े गैंग जिसने देश विरोधी नारे लगाए, देश का नामो निशान मिटाने की बात की, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर कौन खड़े? जवाब दीजिए। उसको टिकट किसने दी? जो मुखिया थे टुकड़े टुकड़े गैंग के, डबल डेटिंग करने वाले राहुल गांधी जी और अरविंद केजरीवाल जी ने। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में यूसीसी की नियमावली को मंजूरी दी गई। यूसीसी पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि हमने 2022 में उत्तराखंड की जनता से वादा किया कि हमारी सरकार बनते ही यूसीसी बिल लाएंगे। हम इसे लेकर आए, ड्राफ्ट कमेटी ने इसका मसौदा तैयार किया, पारित हुआ, राष्ट्रपति ने मंजूरी दी और यह एक अधिनियम बन गया। प्रशिक्षण की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। सब कुछ का विश्लेषण करने के बाद हम जल्द ही तारीखों की घोषणा करेंगे। हमारा वायदा था, हमारा संकल्प था कि हम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब 2022 के चुनाव में देवभूमि उत्तराखंड की जनता के समक्ष गए थे तो हमने ये वायदा किया था कि हम सबसे पहले सरकार बनने के बाद पहला काम करेंगे, यूसीसी का विधेयक लाएंगे। हम यूसीसी का विधेयक लेकर आए और उस पर सभी ड्राफ्ट कमेटी ने ड्राफ्ट बनाया, विधेयक पास हुआ, राष्ट्रपति महोदय की मंजूरी मिल गई, एक्ट बन गया। एक्ट बनने के बाद प्रशिक्षण की जो प्रक्रिया है वह भी हमारी लगभग पूरी हो गई है और आज माननीय मंत्रिमंडल में इस बात पर हमने चर्चा करी है कि जल्दी से जल्दी हम उसका डेटों का, चूँकि सारी तैयारी होने के बाद, क्योंकि भारतवर्ष में सबसे पहले यूसीसी लागू करने वाला राज्य देवभूमि उत्तराखंड बनने जा रहा है, तो सभी चीज़ों की समीक्षा करने के बाद हम जल्दी ही डेटों का ऐलान करेंगे।